आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स एंड स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से डिवाइडेड डिफरेंसेस. सो अ डिवाइडेड डिफरेंसेस इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ द एंट्री डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है. ये जो ऑपरेटर है ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंसेस का ऑपरेटर है. तो जैसे यहाँ पर ये हमारे पास पूरी एंट्री है, तो अगर हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है एफ एक्स का, तो क्या करेंगे, इस एंट्री की जो दो सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं 30 और 22, इनका डिफरेंस है एंड डिवाइडेड बाय जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उनका डिफरेंस है, दैट इज़ 2 - 1. तो डिवाइडेड डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था इट इज़ डिफाइंड बाय कि जो दो वैल्यूज़ हैं, सक्सेसिव वैल्यूज़ हैं एंट्री की, उसका डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो आर्ग्यूमेंट लिखा है उसका डिफरेंस. आई होप अब डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट मूविंग ऑन, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एंड देन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. फर्स्ट डिवाइडेड और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में इतना ही डिफरेंस है. ऐसे इफ़ मैं इसको एक बार सिर्फ लिखती हूँ इस ऑपरेटर को, सो वो हो गया आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. बट अब अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑपरेट कर देते हैं, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा. तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक्स आई पहली और एक्स आई प्लस 1 उसकी जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी, तो उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या एफ की वैल्यू है, देन माइनस एक्स आई पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, एंड डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, इसीलिए मैंने वो बताया सो दैट आप रिलेट कर सको कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है क्या. अब इसी में अगर मैं इसको ट्वाइस टाइम ऑपरेट कर देती हूँ, तो फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो आ जाएगी. जैसे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया. अब मैं इन दोनों के साथ यही सेम चीज़ ऑपरेट करती हूँ तो वो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया. इन दोनों के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया. और जो ऑपरेटर है उस पर जो पावर है वो इस तरीके से बढ़ती रहेगी. तो इसी तरीके से अगर हम और आगे सॉल्व करते जाएँ तो हमें क्या मिल जाएगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस. अब एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और इसको फिर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. और ये हमारे पास डेटा है, लाइक एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 22 मिलेगी, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 30 मिलेगी एंड सो ऑन. एफ ऑफ 12 पे वैल्यू 216. तो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक्स आर्ग्यूमेंट लिख दिया, देन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही थी वो लिख दिया. यहाँ पर हमने फर्स्ट डिवाइडेड जो डिफरेंस है वो बनाया है, तो 30 - 22 बाई 2 - 1, 82 - 30 बाई 4 - 2, 106 - 82 बाई 7 - 4, 216 - 106, 12 - 7. अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं. अब क्या एंट्रीज हो गई इसकी 26, इसकी 8, यहाँ पर भी 8 एंड 22. तो 26 - 8, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यूज़ हैं, 4, इसकी ये आ जाएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 4 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट जो है 1. सो 4 - 1, तो आगे हमारे पास आंसर 6. नेक्स्ट का देखते हैं, 8 - 26 और इसका हो गया 7 और इस वाले का हो गया 2. देन 22 - 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ 12 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ 4, जो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये. अब अगर हम थर्ड डिफरेंस बनाते हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं, सो क्या हो जाएगा, -3.6 -6 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे आ जाओ सीधा स्लैंट में 7 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जा रहा है 1, सो नीचे आ गया 7 - 1. देन इधर आ जाते हैं 1.75 माइनस 3.6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 12 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए बिल्कुल स्लैंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2, तो 12 - 2. देन इन दोनों का डिफरेंस दैट दिस माइनस दिस और आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारे पास हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास हो गया 12 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास हो गया 1. मतलब आप इसके इधर वाली एंट्री पे जाएं, फिर इसके इधर वाली एंट्री पे, फिर इसके इधर वाली एंट्री पे, तो आपको मिल जाएगा. तो जैसे हम इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, यहाँ पे 12, सो दिस इज 12 - 1, तो ये लास्ट हो गया.
अब इसके आगे तो फर्दर हम फिफ्थ डिफरेंस नहीं बना सकते क्योंकि एक सिंगल एंट्री है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। बाकी के सारे एग्जाम्पल्स इसी तरीके से हैं। अगर हमें बोला है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाओ तो हम सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एफ ऑफ एक्स जो है खुद कैलकुलेट करना है। जस्ट हमें आर्ग्यूमेंट वैल्यूज गिवन है और आर्ग्यूमेंट वैल्यूज है 2, 4, 9, 10। तो 2, 4, 9, 10 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू को एक बार 2 देन 4 देन 9 एंड देन 10 पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी। देन सिंपल वही फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस एंड थर्ड डिफरेंस। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 1/x² और फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए बी देन एफ ऑफ ए बी सी एंड एफ ऑफ ए बी सी डी। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं फर्स्ट सोल्यूशन पे कि हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए बी। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की माइनस एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। हम इंडिविजुअली सबका कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अब मुझे एफ ऑफ बी की चाहिए तो एक्स की जगह पे बी पुट कर देंगे सो दिस विल बी 1/b²। देन ए पुट करेंगे सो दिस विल बी 1/a²। एक बार 1/b² माइनस 1/a² एंड b माइनस ए सॉल्व कर दिया एंड हमें आंसर मिल गया। सो लास्ट में आंसर क्या आया कि -a+b/a² एंड बाय सिमिट्री वी हैव लाइक सिमिट्री इन द सेंस कि अगर आप इसी तरीके से आपको क्या चाहिए एफ ऑफ बी सी चाहिए, एफ ऑफ सी ए चाहिए तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ए की जगह वो बी की जगह पे रिप्लेस कर दो, बी की जगह पर सी कर दो। तो इसी तरीके से अगर और भी कोई वैल्यूज हो तो हम डायरेक्टली ए मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। देन है एफ ऑफ ए बी एंड सी हमें फाइंड करना है। तो हमें अगर 3 यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो किस तरीके से करेंगे? पहले तो हमें लिखना है यहाँ पर एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ दिस ए बी। अब एफ ऑफ बी सी अभी जस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, मतलब यहाँ से अगर आपने ये कैलकुलेट किया है तो आप एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी ए, एफ ऑफ ए बी किसी की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसमेंट। तो जस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था उससे हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। अब जैसे कि एफ ऑफ ए बी सी है इसी तरीके से सेम हम प्रोसीड करेंगे तो हम 3 आर्ग्यूमेंट्स की भी निकाल सकते हैं बी सी एंड डी। तो क्या करना है ए की जगह पे बी को रिप्लेस करना है, बी की जगह पे सी को रिप्लेस करना है, सी की जगह पे डी को रिप्लेस करना है। देन जो लास्ट हमें फाइंड करना था उसमें 4 है तो हम कैसे करेंगे? एफ ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी, पहले ये तीनों माइनस दिस। अब हमने 3 का अभी जस्ट ऊपर निकाला है, रिप्लेस करके हम आर्ग्यूमेंट्स को लिख सकते हैं एंड देन सॉल्व कर देंगे। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, अलजेब्रा और डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो जैसे हमें इसका रिजल्ट पता होना चाहिए लाइक डिवाइडेड डिफरेंस सी एफ ऑफ एक्स है तो जो अगर ये सी यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं इसको इस डिवाइडेड डिफरेंस के ऑपरेटर के बाहर भी कर सकते हैं। देन सेकंड है अगर 2 फंक्शंस का सम है हमारे पास एंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देन थर्ड है अगर हम इन्हीं फंक्शंस में लाइक दोनों को कंबाइन कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड जो हमने पढ़ा उन दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें तो इस तरीके से C1 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया एंड डिवाइडेड डिफरेंस का ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस में C2 सो दिस। इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे